मिले तो पहले ही से थे, लेकिन दोबारा मिलके ये बसों में आग लगाना, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, उनका घर था जो बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया था, उस पूरे घर को फूंक दिया। मोहम्मद यूनुस को who made him the senior advisor और who made him the head of state of Bangladesh? ये बनाया किसने, कोई ये तो बात समझाए मुझे। ये जब भी सड़क पे आते हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों की एक आदत है, they love to protest। ये अपने ही देश को जला रहे हैं and they are not able to understand one simple thing, that Mohammad Yunus is using this to stay in power longer। माहौल है ही नहीं इलेक्शन का। क्यों नहीं है भाई इलेक्शन का माहौल? Is he saying that the Bangladeshi people are immature and they don't know how to select leaders? लेकिन ये बिक चुके हैं। अमेरिकन मनी हैज मैनेज्ड टू बाय जमात इस्लामी। देयर इज अ सीक्रेट डील बिटवीन शहबाज शरीफ गवर्नमेंट एंड द मोदी गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड पीपल शुड नो व्हाट द सीक्रेट डील इज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, यहां पे शेख हसीना भारत के अंदर बैठी है और शेख हसीना एक कॉल देती है। शी सेज रोड ब्लॉक करो, तुम्हारी आवाज सुनाई देनी चाहिए। जो मोहम्मद यूनुस है और उसके गुर्गे हैं, उसने बांग्लादेश को ऐसे घेर के रखा है, ऐसे जकड़ के रखा है। उनकी इस जकड़न से, इन जंजीरों से तुम्हें उभर के आना है। जंजीरें तोड़ दो, सड़क पे आ जाओ। शेख हसीना ये कहती है। वहां पे दूसरी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और साथ में जमाते इस्लामी, दोनों मिल जाते हैं। मिले तो पहले ही से थे, लेकिन दोबारा मिलके ये बसों में आग लगाना, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, इस पे उतर आते हैं और एक खास घर को फूंक देते हैं। वो घर था एक जमाने में शेख मुजीबुर रहमान का, जिसको बंग बंधु भी कहा जाता है। द पर्सन हु गॉट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आजादी ली और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। वो उसके पहले प्रधानमंत्री भी थे। उनका घर था जो बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया था, उस पूरे घर को फूंक दिया। यहां पे शेख हसीना का कहना है कि आप घर जला सकते हैं, लेकिन जो इमोशन उनके साथ जुड़े हैं, आप उनको कैसे जलाएंगे? देखिए, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बांग्लादेश में दो तीन ताकतें हैं जो साथ में मिल गई हैं। देखिए, एक तो यह बात है, मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं, जो भी बांग्लादेशी हैं, मैं उनसे यही पूछता हूं और यही पूछता चला आया हूं कि भाई मोहम्मद यूनुस को who made him the senior advisor और who made him the head of state of Bangladesh? ये बनाया किसने, कोई ये तो बात समझाए मुझे कि साहब इसने बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना बहुत अच्छी थी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि खालिदा जिया बहुत अच्छी थी, लेकिन जब खालिदा जिया बनी प्राइम मिनिस्टर या शेख हसीना बनी प्राइम मिनिस्टर, वो एक चुनाव की प्रक्रिया से सामने आए। They were elected by the people of Bangladesh and they represented, rightly or wrongly, the will of the people of Bangladesh. That is how democracy works. You do not have perfect leaders. You only have leaders who can get better and better and who realize that they have to work for the benefit and the welfare of the country. ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। अमेरिका में देखिए आप, क्या सब लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? मे बी नॉट। क्या सब लोग जो बाइडेन को पसंद करते थे? मे बी नॉट। लेकिन देन यू वर्क विथ पीपल। मुझे ये बात ये अभी तक समझ में नहीं आया कि मोहम्मद यूनुस को वहां पे हेड ऑफ स्टेट बनाया किसने। चलिए कोई बात नहीं, आपका देश है, आपकी मर्जी। अब वहां पे हो क्या रहा है दोस्तों? बात बात पे ये जब भी सड़क पे आते हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों की एक आदत है, दे लव टू प्रोटेस्ट। दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल, राइट? और मुझे लगता है कि जब बंटवारा हुआ बंगाल का ना, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस इन एनी बैड सेंस, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो आई थिंक ऑल दी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी केम टू वेस्ट बंगाल। ऐसा होता है ना कि जब गेहूं होता है तो उसमें से घुन अलग हो जाता है, आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि जो घुन था वो चला गया बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान अर्लियर, या इवन बिफोर दैट इफ यू गो 100 years बिफोर दैट। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एक्चुअली केम टू वेस्ट बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश में वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मुझे दिख ही नहीं रही है। अब छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। इनको जज्बाती कर दो, ये बार बार सड़क पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, बार बार। ये कल भी इन्होंने बसें जला दी। ये अपने ही देश को जला रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, दैट मोहम्मद यूनुस इज यूजिंग दिस टू स्टे इन पावर लॉन्गर।
अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इफ यू आर अ बांग्लादेशी, आई होप यू विल यूज योर ब्रेन एंड अंडरस्टैंड। देखिए, व्हाट इज हैपनिंग इज, मोहम्मद यूनुस कहता है कि अभी माहौल है ही नहीं इलेक्शन का यार, माहौल है ही नहीं इलेक्शन का। क्यों नहीं है भाई इलेक्शन का माहौल? इज ही सेइंग दैट द बांग्लादेशी पीपल आर इमेच्योर एंड दे डोंट नो हाउ टू सेलेक्ट लीडर्स? इज दैट व्हाट ही इज सेइंग? कि द बांग्लादेशी पीपल डोंट नो गुड फ्रॉम बैड? लेट द पीपल डिसाइड। शेख हसीना इज इन इंडिया, which means that Sheikh Hasina is out of contention. Sheikh Hasina will probably never be able to fight elections in Bangladesh at her age, right? And even if she fights, I don't know in the future what will happen, but today it does not look likely at all. तो क्या प्रॉब्लम क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर वहां पे खालिदा जिया हैं और पॉलिटिशियंस हैं, लेट देम फाइट द इलेक्शंस। आप इलेक्शन करवाइए, पर यह आदमी इलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि अभी सेंट मार्टिन आइलैंड की डील होना बाकी है दोस्तों। अभी जमीन अमेरिकन को देना बाकी है, अभी वहां पे अमेरिकन बेसिस बनना बाकी है। अ लॉट ऑफ स्टफ इज स्टिल लेफ्ट टू डू एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो उन्होंने बोला भैया लड़ते हैं तो लड़ें, झगड़ते हैं तो झगड़ें, बसें जलाएं, घर जलाएं, जो मर्जी जलाएं ये लोग, लेकिन मोहम्मद यूनुस हैज टू बी इन पावर to actually carry out the agenda of the American deep state। अब ट्रंप आ गया है तो इसको थोड़ा सा इसको अनप्लग कर दिया है सिस्टम से, थोड़ा सा इसको सिस्टम से अनप्लग कर दिया है, लेकिन देयर इज स्टिल द डीप स्टेट। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन अभी तक तो यही खबर है कि साहब 5 अगस्त को शेख हसीना भारत भाग गई थी। 5 अगस्त को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये देखो जी 5 फरवरी भी चला गया। ऑल राइट, 5 फरवरी चला गया है, यानी कि टोटल ऑफ 6 months have gone by and they are still rioting and burning buses in Bangladesh. The rioting and the violence was because Sheikh Hasina was in power. She has been out of that country for exactly 6 months now. Exactly 6 months she's been out of the country with no physical contact with anybody inside Bangladesh. किसी के साथ उसकी कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही, कोई मीटिंग नहीं हो पा रही, शी इज इन इंडिया। लेकिन आज 6 महीने के बाद भी जो बांग्लादेशी हैं वो अपने खुद का मुल्क जला रहे हैं। जज्बाती लोगों के साथ यही होता है, जज्बाती लोगों के साथ यही होना चाहिए। दोस्तों, वहां पे हाफिज नईमुर रहमान, ये हाफिज नईमुर रहमान कौन है? ये जमात इस्लामी पाकिस्तान का चीफ है। हाफिज नईमुर रहमान का यह कहना है कि शहबाज शरीफ और भारत की सरकार के बीच में एक सीक्रेट डील हो गई है और इस सीक्रेट डील के बारे में सबको पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, दिस इज द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। जमाते इस्लामी इज एन अमेरिकन ऑपरेशन, आई एम कन्विंस्ड ऑफ दैट। हां, ये बहुत पहले शुरू हुए थे और भारत पाकिस्तान उस एरिया में शुरू हुए थे जमाते इस्लामी। अब भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन ये बिक चुके हैं। अमेरिकन मनी हैज मैनेज्ड टू बाय जमाते इस्लामी। दे हैव सोल्ड देयर सोल्स। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, ये जो जमाते इस्लामी वाला है बंदा, पाकिस्तान का जो हेड है, ही इज सेइंग कि बॉस देखो ऐसा है कि एक सीक्रेट डील हो गई है। There is a secret deal between Shehbaz Sharif government and the Modi government in India, and people should know what the secret deal is. मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं हाफिज नईमुर रहमान साहब से, जनाब एक बात तो बताइए, पाकिस्तान के साथ और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में क्या डील हो सकती है? कश्मीर जो हमने करना था हमने कर दिया, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, राइट? डॉलर्स तुम्हारे पास है नहीं। डील तब होती है कि जब पाकिस्तान भारत को कुछ दे और भारत पाकिस्तान को कुछ दे, राइट? भारत के पास बहुत कुछ है जो वो पाकिस्तान को दे सकता है, पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो भारत को चाहिए? डील तो तभी हो सकती है। आपने डील की बात करी साहब, आप कहते हैं कि डिप्लोमेटिक जो चीजें हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो डिप्लोमेसी कभी ट्रांसपेरेंट थी नहीं यार। आधी डिप्लोमेसी तो आपकी फौज देख रही है। फौज में तो हर चीज कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, आइज ओनली, यही चलता है फौज में। फौज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप फौज को जब सिविलियन इदारे की जगह लगाएंगे और बोलेंगे साहब अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी आप देखिए, अमेरिका की आप देखिए, चीन की आप देखिए और भारत की, आपने 4 देश आइडेंटिफाई कर दिए, बोला साहब अमेरिका, चीन, भारत और अफगानिस्तान ये हमारे लिए बड़े क्रिटिकल हैं, तो उनकी डिप्लोमेसी रावलपिंडी देखेगा। एंड देन यू एक्सपेक्ट फौजीज टू बी ट्रांसपेरेंट। Denial of information to the enemy is the basic principle which every Fauji knows.
और वही वो जब एक सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट होता है, जर्नल बनता है, ही अंडरस्टैंड्स दिस वेरी वेल, आई अंडरस्टैंड इट. यू डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन टू द एनिमी or information to even your best friend. You do not share information with anybody. It is on need to know basis. If he needs to know, he will know. If he does not need to know, he will not know. He will not be told. सिंपल सी बात है. आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है. ओ भाई, तुम्हारे फौजी देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट कहां से हो जाएगी? और ऐसा क्या तीर मार रहे हैं तुम अपनी डिप्लोमेसी में? क्या तीर मार रहे हो? ऐसा कौन सा भाला मार रहे हो? अब ये जो रहमान जी हैं, रहमान जी का ये कहना है कि साहब पाकिस्तानी सरकार जो है अपना जो स्टांस है इंडिया को लेके, वो पाकिस्तानी पब्लिक को क्लैरिफाई करे. करो क्लैरिफाई. हम तो चाहते हैं आप क्लैरिफाई करो, हमें भी पता लगे. क्योंकि जहां तक हमारी नॉलेज है, हमारी सरकार ने बोला है कि पाकिस्तान का नाम तक लेना ठीक नहीं समझते. आप कौन सी डील की बात कर रहे हैं और कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो. आप ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी आप लोग लाइए, बताइए सबको. अब बताइए सबको कि साहब भारत के साथ क्या खुफिया डील हुई है. मैं वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है. सारे पाकिस्तानी, इनके यूट्यूबर जो लोगों के मुंह के अंदर माइक डाल देते हैं, इनके टेलीविजन डिबेट्स एक प्रेमिस पे काम करती है, एक सपोजिशन पे काम करती है ये, कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को चाहिए. पाकिस्तान हैज समथिंग दैट द वर्ल्ड वांट्स. पाकिस्तान हैज समथिंग दैट इजराइल वांट्स. पाकिस्तान हैज समथिंग दैट इंडिया वांट्स और दैट अमेरिका वांट्स. I want to tell you as an Indian, you have absolutely nothing that the world wants. Or, okay, you have absolutely nothing, full stop. आपके पास है ही नहीं कुछ. यहां पे ये रहमान जी कह रहे हैं कि नहीं साहब कुछ सीक्रेट डील हुई. कोई सीक्रेट डील नहीं हुई यार. और मैं क्यों इस चीज को, मैं खबर को क्यों ले, यही जमात इस्लामी का हेड है. वहां पे भी जो दंगा फसाद हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो भी जमात इस्लामी कर रहा है. मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भारत का जमात इस्लामी एक्टिव क्यों नहीं हुआ. एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सबके सब. ऑल ऑफ देम हैव द सेम एंड द सिमिलर आइडियोलॉजी. जमात इस्लामी इंडिया, जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी पाकिस्तान, सिमिलर आइडियोलॉजी. अब इनसे पूछिए, कह रहे यहां पे चलती नहीं है जमात इस्लामी की इंडिया में, वरना ये लोग अभी तक बहुत बड़ा फसाद कर चुके होते. इनकी चलती, इनको को पूछ रहे. आप 90% ऑफ इंडियंस को तो यह भी नहीं पता होगा कि जमात इस्लामी जैसी कोई चीज है. अब साहब कुछ समय पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ने यह बोला था कि 60% आतंकवादी जो कश्मीर में मारे गए हैं, हु हैव बीन एलिमिनेटेड, आर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, राइट. और जो बाकी बचे हैं जिंदा, उसमें से 80% पाकिस्तानी और हैं. इस पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ बड़े गुस्सा हो गए साहब. उन्होंने बोला कि हम तो ये जवाब देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी आग बबूला हो गया कि नहीं, हम इंडिया को इंडियानू सबक सिखा देंगे. अगर आपको लगता है कि वहां पे पाकिस्तानी नहीं है कश्मीर में, अगर आप, मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको लगता है कि वहां पे पाकिस्तानी नहीं है और इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल द्विवेदी, उन्होंने जो बात बोली है वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, राइट. यही तो आप कह रहे हैं कि भाई जो आर्मी चीफ है इंडिया के, उनकी बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, वो सही बात नहीं कह रहे, उनकी बात गलत है. तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि तुमने पूरी कौम को फिर जिहाद का चूरन क्यों खिलाया कि कश्मीर में जाकर जिहाद करो. अगर जनरल द्विवेदी सही नहीं बोल रहे, अगर वो ये कह रहे हैं कि वहां पे पाकिस्तानी है कश्मीर में, और असल में सच्चाई ये है कि वहां पे पाकिस्तानी नहीं है, जनरल आसिम मुनीर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, शहबाज शरीफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तानी नहीं है कश्मीर में तो क्यों नहीं है कश्मीर में. इस बात का जवाब दीजिए. आपने तो बड़े बड़े हवाले दिए थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद होगा, गजवाए हिंद होगा. तो भाई गजवाए हिंद कहां करना है तुम्हें? हिंद के अंदर करना है ना. या तो जनरल द्विवेदी सही बोल रहे हैं, या तुम लोगों से बड़ा चोर, मक्कार और धोखेबाज पाकिस्तानी हूं. मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुमसे बड़ा कोई चोर, मक्कार और धोखेबाज इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ. समझ में आ गई मेरी बात? अगर वहां पे पाकिस्तानी हैं कश्मीर में, जैसा जनरल द्विवेदी साहब बोल रहे हैं, तो आपको तो फख्र से आपका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि देखिए हमारे जांबाज वहां पे, हमारे कमांडो वहां पे लड़ रहे हैं इंडियन आर्मी से. आपको तो खुश होना चाहिए. आप उल्टा यह कह रहे हैं कि जनरल द्विवेदी के जो वर्ड्स हैं वो सही नहीं है. ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ. इफ ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ देन यू शुड बी अशेम्ड. डर के मारे दुबक के बैठे हैं लाहौर में अपने घरों में, है भाई. सोचना इसके बारे में.
तो दोस्तों आज की सिर्फ यही खबर थी, और भी काफ़ी कुछ हो रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि इंडियंस वापस आ गए वहाँ से और बुरे हालात में आए, और ऑपोजिशन अभी उसके बारे में कुछ बोल रही है। वो हमने ऑलरेडी, आपने देख चुके होंगे, मेजरली राइट में ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो उस पॉइंट को आज मैं कवर नहीं करूंगा। दैट हैज बीन, यू नो माय व्यूज अबाउट दिस एंटायर एपिसोड। तो दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।